हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज कुछ भी शुरू करने से पहले मेरी आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आज आप लोग इंट्रो पूरा देख लीजिएगा। फिर भी अगर आप नहीं देखना चाहते तो आप फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। आपने टाइटल तो देख ही लिया है वीडियो का, बट मेरी बहुत ज़्यादा आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आज आप लोग इंट्रो पूरा देख लीजिए, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि कन्फ्यूजन ना हो आप लोगों के जहनों में। क्योंकि जब आप लोग इंट्रो नहीं देखते हैं तो बहुत से लोग सवाल करते हैं कमेंट सेक्शन में कि मैं सिंगल हूँ या मैं डिवोर्स्ड हूँ, मेरी शादी हुई है, क्या ये वीडियो मेरे लिए है या नहीं। सो इस तरह के आपके सवालात जहन में ना आए, इस वजह से मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग इंट्रो देख लिया करें, ताकि किसी भी तरह की कन्फ्यूजन आपके जहनों में ना हो। सो आज का ये वीडियो का टॉपिक ये है कि आपका दुश्मन कौन है, हु इज़ योर एनिमी, और क्यों है, क्यों आपसे कोई दुश्मनी कर रहा है, कौन है आपका सबसे बड़ा दुश्मन। सो शुरुआत से पहले मैं यहाँ पर ट्रिगर वार्निंग देना चाहूँगी, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। आप सब लोगों को पता है ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। सो ट्रिगर वार्निंग मैं यहाँ पर दे रही हूँ कि आप लोगों ने बिल्कुल अपनी ज़िम्मेदारी पर ये वीडियो देखनी है। मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ कि आपको प्रोफेशनल एडवाइस दूँ। जो मुझे इन कार्ड्स में नज़र आता है मैं हमेशा आप लोगों के साथ वही शेयर करती हूँ। तो जो चीज़ आपके दिल को लगे कि सही है वो आपके लिए सही है, जो चीज़ आपके दिल को सही नहीं लग रही है वो आपके लिए नहीं है। डेफिनेटली आपका दिल आपको बताएगा। सो आप लोग बिल्कुल बाउंड नहीं है देखने के लिए, आपने अपनी ज़िम्मेदारी पर देखनी है, खुले दिल से देखनी है। किसी को मैंने यहाँ पर ट्रिगर नहीं करना, किसी को किसी से लड़वाना नहीं है। सो मुझे जो नज़र आएगा आपके दुश्मन से रिलेटेड मैं वो आपको बताऊंगी। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ हर किसी के साथ रेजोनेट करे। सो जो आपसे रेजोनेट करे वो आप रख लीजिए और बाकी को जाने दीजिए। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आप लोगों ने मुझे जितनी इज़्ज़त दी है, जितने कॉम्प्लीमेंट्स आप लोग देते हैं, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो दोबारा से मैं आऊँगी इस बात पर कि जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप लोग बहुत अमेजिंग हैं, वंडरफुल हैं, वर्दी हैं, लवेबल हैं। आज एक्स्ट्रा मेरा दिल कर रहा था कि मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूं। वो इसलिए क्योंकि आप लोग आते हैं, रोज़ मेरी वीडियोस को देखते हैं, पसंद भी करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स भी देते हैं, फिर सारी एडवर्टाइजमेंट्स जो इसमें आती हैं वो भी देखते हैं। सो इसके लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। जितनी सपोर्ट आप लोग दिखा रहे हैं, प्यार दे रहे हैं मेरे इस चैनल को, थैंक यू सो मच। आप लोगों के इस प्यार से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। सो अब काफ़ी बातें हो गई, अब हम शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो टाइटल आपको पता है कि आपका दुश्मन कौन है और क्यों आपसे दुश्मनी कर रहा है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। कौन है ये इंसान, क्यों कर रहा है आपसे दुश्मनी। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं चूज़ करने के लिए। ऑप्शन नंबर 1 इज़ दिस वाइट क्रिस्टल, ऑप्शन नंबर 2 इज़ दिस ऑरेंज क्रिस्टल, एंड ऑप्शन नंबर 3 ये ब्लू क्रिस्टल है। तीनों में से आपको जो पसंद है आप सेलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में है, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। आप 2 देखना चाह रहे हैं, तीनों देखना चाह रहे हैं, जैसे आपका दिल करता है वैसे आपने सिलेक्शन करनी है। जिस तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, जो पसंद आ रहा है, उसी में आपका आंसर है। टाइम स्टैम्प्स मैंने शायद बता दिया है कि डिस्क्रिप्शन में है। फास्ट फॉरवर्ड करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके अगर मेडिटेट करना चाह रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ये वाला क्रिस्टल सेलेक्ट किया था वाइट, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि कौन आपका दुश्मन है, कौन है आपका एनिमी और क्यों आपसे दुश्मनी कर रहा है। सो first we have Temperance, the High Priestess, 6 of Cups, Page of Swords, the Fool, Strength, 7 of Wands, and
लास्ट वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। ऑल राइट, सो सबसे पहले हम स्टार साइंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, यहाँ पर सैजिटेरियस है, यहाँ पर लियो है, यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है एंड लिब्रा भी। ऑलमोस्ट सारे ही स्टार साइंस आ गए, बट जो स्ट्रांगली मुझे फील हो रहे थे मैंने आपसे शेयर किए। बट रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। एक तो ये मुझे ऐसे लगता है कि किसी के लिए ये कोई ऐसे इंसान हैं जो आपकी ज़िंदगी से जा चुके हैं। ये आप में से किसी के मुझे एक्स लग रहे हैं, जिनको अब आप पर काफ़ी ज़्यादा कह लीजिए कि वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके वो शायद दुश्मन बन गए हैं इस वजह से कि आपने मूव ऑन क्यों कर लिया। या अगर आप अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, या किसी और से अब रिलेट कर रहे हैं, किसी और के साथ कनेक्शन में आ गए हैं, सो आपके ये जो एक्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा जेलसी रख रहे हैं अपने अंदर, क्योंकि ये चाहते थे हमेशा से कि आप इनके साथ ही रहें, आप मूव ऑन ना करें। या फिर इनकी एनर्जी कुछ इस तरह की थी कि अगर आपने मूव ऑन कर भी लिया है तो आप किसी और के ना हो सकें। थोड़ा सा रिवेंजफुल रहा है इनका एटीट्यूड आपके लिए। ये आपके एक्स हो सकते हैं, बट ये जो कोई भी है, मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप इनके साथ अब अटैच्ड नहीं हैं, आप अब इनके साथ नहीं हैं। ये इंसान आपकी ज़िंदगी से जा चुके हैं जो आपके दुश्मन हैं। ये आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहे हैं, ये आपका सोशल मीडिया देखते रहते हैं। हो सकता है कि अगर आप कोई सोशल मीडिया पर काम करते हैं, अगर नहीं भी करते हैं, अगर ओपन है आपकी प्रोफाइल्स सोशल मीडिया पर, तो मुझे ऐसे लगता है कि शायद बैड कमेंट्स भी करते हों आपको, या किसी से करवाते हों बुरे कमेंट्स, या मैसेजेस करवाते हों आपको और लोगों से, और चेक करते हों आपको, तंग करने की कोशिश करते हों। तो कुछ इस तरह की रिवेंजफुल मुझे इनकी एनर्जी नज़र आ रही है। ये देख रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में काफ़ी कामयाब हैं, आप अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं, आप रो धो नहीं रहे। इनकी याद में इनको लगा था कि आपकी ज़िंदगी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, बट आपने ये साबित किया कि आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान हैं और आप अपनी ज़िंदगी में अच्छे से चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आप कामयाब भी हो रहे हैं, कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। और इनसे शायद ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही, क्योंकि आपको पता है कि कुछ लोग इतने ईगोटिस्टिकल होते हैं कि वो ये कहते हैं कि अगर हमने किसी को छोड़ दिया है तो हमें वो बहुत दुखी अंदाज में नज़र आना चाहिए, हमें देखना है कि वो बिल्कुल बर्बाद हो चुका है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि वो कोई बुरा इंसान है जो हमसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है। ऑब्वियसली कुछ ना कुछ उनकी ज़िंदगी में कोई ट्रॉमा, कुछ ना कुछ ऐसा एक्सपीरियंस, बैड एक्सपीरियंस हुआ होता है जिसकी वजह से वो इस तरह से ऑपरेट करते हैं और बुरा देखना चाहते हैं, किसी के साथ बहुत बुरा होता हुआ देखना चाहते हैं। इससे उनकी ईगो को बूस्ट मिलता है। वो ये सोचते हैं कि मैं इसकी ज़िंदगी में नहीं हूँ तो इसलिए इसके साथ ये हो रहा है। सो इससे उनकी ईगो बूस्ट होती है, क्योंकि वो खुद कुछ नहीं कर रहे होते ज़िंदगी में और बिल्कुल लो सेल्फ़ इस्टीम होती है उनकी, और इस तरह से उनकी सेल्फ़ इस्टीम को भी बूस्ट मिलता है। वो खुश होते हैं कि हमारे बिना कोई दुखी है, कोई सैड है। बट आपने उनको बिल्कुल ही रॉन्ग प्रूव कर दिया। मुझे ये भी लगता है कि शायद इस इंसान ने कभी नहीं सोचा था कि आप इनसे दूर जाएंगे या इनसे अलहदा होंगे। ये आपके कोई फ्रेंड भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ आपके एक्स ही हों। बट ये जो कोई भी इंसान है ये आपके पास्ट में रह चुका है, चाहे ये आपके कोई दोस्त थे, फीमेल फ्रेंड थी, मेल फ्रेंड था, जो भी थे, ये आपके पास्ट में रह चुके हैं। सो इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आप इनसे सारे टाइज कट कर लेंगे और इनसे कभी भी बात नहीं करेंगे, कट ऑफ कर देंगे। मुझे ये भी लगता है कि शायद आपने इनको ब्लॉक कर दिया, इनको हर जगह से ब्लॉक कर दिया, अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया। कभी आपने इनसे बात नहीं की, ना कोई एक्सप्लेनेशन दी, क्योंकि आपने इनका असल चेहरा देख लिया था। और इसी बात की ये बहुत ज़्यादा इनको इस बात पर गुस्सा है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा रिवेंजफुल हो गए कि आपने बॉदर ही नहीं किया और ना ही इनसे पूछा कि क्यों इन्होंने आपके बारे में कुछ किया या कहा। वॉट जो भी केस था उसमें तो हम खैर नहीं जा रहे हैं। सो आपके ये जो एनिमी हैं ये बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हैं, ये बहुत ज़्यादा इमेच्योर हैं। ये इन्होंने आज भी ग्रो नहीं किया है अपनी ज़िंदगी में। ये आज भी आपके बारे में सोचते हैं और कहीं ना कहीं इनके दिल में आज भी आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। यही वो वजह है कि ये आज तक आपसे अटैच्ड हैं, क्योंकि आपको पता है कि नफ़रत और प्यार ये दोनों बहुत ज़्यादा अहम जज्बे हैं। ये दोनों हम उसी से करते हैं जिसकी कोई इम्पोर्टेंस होती है। हमेशा ये याद रखिएगा, हमसे अगर कोई दुश्मनी कर रहा है
तो जान लीजिए कि आपकी कहीं ना कहीं बहुत इम्पोर्टेंस है। उस इंसान ने आपको कहीं ना कहीं पेडिस्टल पर चढ़ाया हुआ है, इसलिए आपसे वो जेलसी कर रहा है या नफ़रत कर रहा है या आपका दुश्मन बना हुआ है, क्योंकि उसे पता है कि आप में कुछ अच्छाई है, आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, इसीलिए वो आपसे जल रहा है। और जो आपसे प्यार करता है, ऑब्वियसली वो तो आपसे प्यार करता है। सो ये जो दोनों जज्बे हैं, इन दोनों की इम्पोर्टेंस होती है। आप अपनी ज़िंदगी में ख़ुद आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जिन लोगों से आपका कोई ताल्लुक़ नहीं रहा, जिन लोगों को अपनी ज़िंदगी से आपने हमेशा के लिए निकाल दिया, आज अगर आपसे उनके बारे में पूछा जाए तो आपके ये रिमार्क्स होंगे कि मुझे उनसे रिलेटेड कुछ भी फ़ील नहीं होता, ना मोहब्बत ना नफ़रत। सो ये वो एनर्जी होती है डिटैचमेंट की, जब हमें किसी से कोई गर्ज़ नहीं रहता, जब हमें हमारे नज़दीक किसी की इम्पोर्टेंस नहीं होती। अगर हमारे दिल में किसी के लिए गुस्सा, नफ़रत रह गई है, इट मीन्स कि हम कहीं ना कहीं उससे अटैच्ड हैं। सो आई फील कि ये बात काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो गई है। तो आपके ये जो एक्स हैं या ये जो भी इंसान है जो आपके दुश्मन हैं, ये कहीं ना कहीं आपसे आज भी अटैच्ड हैं। इनकी आज भी कहीं ना कहीं ये ख्वाहिश है कि काश आप इनके होते, काश आप इनकी ज़िंदगी में आज भी होते, काश आपसे दोस्ती ख़त्म ना हुई होती, काश ये आपको पोजेस कर सकते, काश आप इनके साथ कुछ और वक्त बिताते, आप इनकी ज़िंदगी से ना जाते। सो ये वो सारी चीज़ें हैं जो इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही हैं, और इसी वजह से ये आपसे दुश्मनी करने पर उतर आए हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आपने तो इन्हें घास भी नहीं डाली है। लिटरली मुझे ये महसूस हो रहा है कि आपने अपने करियर पर, अपनी ज़िंदगी पर फोकस करना शुरू कर दिया, अपने ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया, अपने आप को बेहतर करने की कोशिश की इनसे अलग होने के बाद, और ये चीज़ें उनसे बर्दाश्त नहीं हुई, और इसीलिए आज भी वो आपसे अटैच्ड हैं और रिवेंजफुल हुए हुए हैं और गुस्सा कर रहे हैं और नफ़रत कर रहे हैं। बट ये नफ़रत नहीं है, डीप डाउन ये वो तकलीफ़ है कि वो आपको हासिल कभी नहीं कर पाए, आपका ट्रस्ट गेन नहीं कर पाए दोबारा, आपके साथ रह नहीं पाए दोबारा। आपने उनको अपने सर्कल से किस तरह निकाल दिया, उनसे बिल्कुल अलग हो गए। ये चीज़ उनकी ईगो पर बड़ी बड़ी हैवी हो रही है, सो इस वजह से ये आपके दुश्मन हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये आपको किसी किस्म का हार्म नहीं पहुंचा सकते, सो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। ये आपसे जितनी मर्ज़ी दुश्मनी करें, ये कुछ नहीं करेंगे, ये कुछ नहीं कर सकते हैं, ये आपको हर्ट नहीं कर सकते हैं किसी भी अंदाज़ में। सो आपने इस बारे में परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपने ये कहावत सुनी होगी कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। सो इनका भी कुछ ऐसा ही हिसाब है। ये जो मर्ज़ी सोच लें या अपने जहन में एक पिक्चर बना लें या आपके सोशल मीडिया पर आकर जो भी इन्होंने करना है वो कर लें, हेट स्पीच देनी है हेट स्पीच दे लें, बट ये कुछ नहीं आपका बिगाड़ सकते हैं। आप जो अपनी ज़िंदगी में कर रहे हैं आप वो करते रहें। आप एक पावरफुल बीइंग हैं। मुझे ऐसे लगता है कि ये पैटी इश्यूज़, छोटी छोटी बातें आपको परेशान नहीं करती हैं, क्योंकि आप में बहुत ज़्यादा विजडम है। आप में बहुत विजडम है, आपको पता है कि आपने कब खामोश रहना है, कब आपने अपनी खामोशी को तोड़ना है। तो आप बहुत कंपोज्ड हैं, कूल एंड काम, कलेक्टिव नज़र आ रही है मुझे आपकी एनर्जी। आप बहुत पीसफुल एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं। आपको नहीं परवाह ये क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ओवरऑल ही इन जनरल लाइफ में आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि कोई मेरे बारे में जो मर्ज़ी सोचे, मुझे इससे कोई परवाह नहीं। मुझे पता है कि मैं कौन हूँ। सामने वाला ये आइडेंटिफाई नहीं करेगा कि मैं कौन हूँ, मुझे पता है कि मैं कौन हूँ। सो आई फील कि आप इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं, आप में बहुत विजडम है, और यही चीज़ आपके दुश्मन को खाए जा रही है कि इसका कोई रिएक्शन क्यों नहीं आ रहा, ये खामोश क्यों है, इसका रिएक्शन चाहिए मुझे, इसको मैंने तड़पाना है, इसको मैंने बोलता हुआ देखना है, और आप उनकी वो ख्वाहिश पूरी नहीं कर रहे, सो उन्हें और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। सो आई फील कि आपका ये जो दुश्मन है, इन्होंने बस जलना है इस दुश्मनी में, ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। सो ये दुश्मन आपके इसीलिए हैं क्योंकि आप इनको कोई रिएक्शन नहीं दे रहे, और आपसे स्पिरिट की तरफ से यही मैसेज आया है आपके लिए कि आपने यही करते रहना है जो आप कर रहे हैं, कोई रिएक्शन नहीं देना आपने। एंड यू नो व्हाट, कि नो रिएक्शन इज़ द बिगेस्ट 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 रिएक्शन। अगर आप किसी को कोई रिएक्शन नहीं देंगे, आपका सबसे बड़ा रिएक्शन होगा। उसे पता चल जाएगा कि मेरी इतनी वर्थ ही नहीं है कि ये इंसान मुझे कुछ कहे भी। सो आई फील कि आप बहुत पावरफुल एनर्जी में हैं, और आपका ये दुश्मन आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। ज़बरदस्त आप लोग अपने ऊपर काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और हर बड़े इंसान के दुश्मन होते हैं। एंड आई फील कि आपसे भी ये जो दुश्मनी हो रही है,
ये इसलिए हो रही है कि आपसे अटैच हुआ जाए, आपके साथ रहा जाए। ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 1, काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। कुछ भी आपसे रेजोनेट हुआ, पसंद आया आप लोगों को, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ये ऑरेंज क्रिस्टल सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपका दुश्मन कौन है और क्यों है आपका दुश्मन। सो फर्स्ट वी हैव द एम्प्रेस, द मैजिशियन, द मून, 2 of cups, 8 of swords, Knight of cups, the hermit and 10 of wands। ऑलराइट, ये बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग है और मैंने अपने इंट्रो में ट्रिगर वार्निंग आप लोगों को दे दी थी, बट इस पाइल में मैं दोबारा से आपको ट्रिगर वार्निंग दे रही हूँ। जो कुछ भी मैं इसमें कहने वाली हूँ आपने अपनी ज़िम्मेदारी पर देखना है। मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ। जो मुझे इन कार्ड्स में नज़र आएगा मैं सिर्फ वही आपके साथ शेयर करूँगी। ज़रूरी नहीं है कि जो कुछ भी मैं कहूँ वो आप ही की सिचुएशन है। आपका दिल आपको अल्टीमेटली, आपकी इंट्यूशन गाइड करेगी कि ये आपका मैसेज है या नहीं है। सबसे पहले स्टार साइंस, यहाँ पर टॉरस वर्गो है, यहाँ पर पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो है, यहाँ पर जेमिनाई है, एक्वेरियस है। स्टार साइंस। मैं हमेशा आप लोगों से ये कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस अगर एनर्जी मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। तो मुझे यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है, ग्रुप नंबर 2, आप लोग बहुत लविंग हैं, बहुत ज़्यादा नर्चरिंग हैं, बहुत केयर करते हैं आप दूसरों की। आप अपने बारे में कम, दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। थोड़ी सी टेंडेंसी मुझे ये नज़र आ रही है कि आप दूसरों को खुश करने की बहुत कोशिश करते हैं और आपकी इंटेंशंस हमेशा प्योर होती हैं। लेकिन इसमें गलत क्या है, इसमें गलत ये है कि आप दूसरों के लिए इतना करते हैं कि अपना करना भूल जाते हैं, अपने आप पर फोकस करना भूल जाते हैं, कभी कभार अपने आप को नेग्लेक्ट करते हैं और दूसरे क्या करते हैं, फ़ायदा उठाते हैं और आखिर में आपसे क्या कहते हैं कि आपने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया है। एक तो बहुत ज़्यादा मुझे अफसोस है अगर लोग आपके साथ इस तरह से बिहेव करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अच्छाई करना छोड़ दें। आपने हमेशा ऐसे ही रहना है जैसे आप हैं और आप रहेंगे, ऑब्वियसली नेचर कभी नहीं बदलती है। आपका दुश्मन कौन है? मुझे ऐसे लगता है कि जिन लोगों से आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। अब यहाँ से वो ट्रिगर शुरू हुआ है। मैं किसी को ट्रिगर नहीं करना चाह रही, बट आपने अपनी ज़िम्मेदारी पर देखना है। मुझे ऐसे लगता है जिन लोगों के लिए आपने बहुत किया है आज तक, जिन लोगों के लिए आपने अपना आप खो दिया, बहुत किया आपने, ऑल आउट गए आपने ये नहीं देखा कि आपके पास कम रह जाएगा, आपके पास कितना है कितना नहीं है। आपने दूसरों के लिए किया, सेल्फलेस हैं आप बहुत ज़्यादा और आपने इतनी मोहब्बत दी और आज वही लोग आप पर उंगलियां उठा रहे हैं, आपके दुश्मन बने हुए हैं और आपको भी खुद समझ नहीं आ रही कि ये मेरे दुश्मन क्यों बन गए हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आपको इनकार करना नहीं आता। आपने इनकार करना सीखना है। ये आपके लिए मैसेज आ रहा है स्पिरिट की तरफ से, क्योंकि आप हमेशा कर्टसी में रहते हैं। आप कर्टसी में किसी को इनकार नहीं करते। आप कहते हैं बुरा लगेगा, चलो कर देते हैं इसका काम, चलो उसने ये कहा, उसने रिक्वेस्ट की थी। लोग रिक्वेस्ट ही करते हैं, उन्हें पता होता है कि सामने वाले को हमने किस तरह से बातों में लेकर आना है। सामने वाला बहुत ज़्यादा कर्टियस है और इसको हमने बातों में लेकर आकर इससे काम निकलवा लेना है। आपके साथ कुछ इस तरह से लोग करते हैं, काम निकलवा लेते हैं और फिर जब बारी आती है आपकी, वो नहीं आपका साथ देते हैं। मुझे ऐसा लगता है जिन लोगों को आपने बहुत ज़्यादा सपोर्ट दी है आज तक, ये आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, आपकी फैमिली भी हो सकती है। मुझे फ्रेंड्स एंड फैमिली ये 2 सर्कल्स नज़र आ रहे हैं। इनमें से कुछ लोग हैं, कोई एक इंसान भी हो सकता है इन्हीं में से, आपके फ्रेंड्स में से, करीबी दोस्तों में से, आपके घर वालों में से, फैमिली में से कोई है जो आपका दुश्मन है। और ये इंसान आपके मुंह पर बहुत अच्छा होगा, ये इंसान आपकी हाँ में हामी मिलाएगा, ये इंसान आपकी तारीफ़ भी करेगा, बट पीछे से ये इंसान दिल से इस इंसान को आपकी कोई परवाह नहीं है। जो मुझे इसमें नज़र आ रहा है मैं वही आपसे कहूँगी। मुझे ऐसा नहीं नज़र आ रहा कि ये लोग जो हैं ये आपसे दुश्मनी में ऑल आउट जा रहे हैं या आपको नाकाम करने की कोशिश करें, ऐसा नहीं है। मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये आपके काम नहीं आएंगे कभी भी।
जितना भी आप इनके लिए कर लें, ये आपके काम कभी भी नहीं आएंगे और ये आपके मुंह पर आपके अच्छे रहेंगे, दोस्त भी बन के रहेंगे। लेकिन जब आप बहुत कामयाब हो रहे होंगे, कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ रहे होंगे, तो ये लोग बहुत जेलसी रखेंगे। ये लोग आपकी एनर्जी फील्ड को ख़राब कर सकते हैं। और इससे मेरा क्या मतलब है कि आपके जो गोल्स हैं, आपके जो ड्रीम्स हैं, जो आप अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, अगर आप कोई भी काम शुरू करते हैं और वो नाकाम हो जाता है, अगर आपने रिसेंटली कुछ शुरू किया था और उसमें आपको नाकामी हुई, या आप किसी भी काम में हाथ डाल रहे हैं आजकल, आप कहते हैं कि मेरा ये काम क्यों ख़राब हो जाता है, सही चल रहा होता है, अचानक पता नहीं क्या हो जाता है, सब ख़राब हो जाता है। तो ये वही लोग हैं बीच में जो नज़र लगा रहे हैं, इनकी नज़र ठीक नहीं है आपके लिए। एक तो आप ये ईवल आई प्रोटेक्टर मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, आप भी अपने घर में ज़रूर रखें इसको, ताकि आप महफूज रहें ईवल आइज से। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिन लोगों को आप अपना दोस्त समझते हैं, क्योंकि आप प्योर सोल हैं, आप एक्साइटमेंट में अपनी हर बात शेयर कर जाते हैं, आप बता देते हैं अपने गोल्स, तो आपने नहीं बताना। ये आपने बात अपने जहन में रखनी है हमेशा, अगर आपका दिल करे। जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, आई नो ये बहुत मुश्किल होता है, समटाइम्स मेरे साथ भी होता है कि मैं कुछ शुरू करने जा रही होती हूँ, जैसे ये यूट्यूब मैंने शुरू करना था और मुझे बहुत समझाया मेरे घर वालों ने, फैमिली ने, नहीं बताना, किसी से शेयर नहीं करना, पहले बना लो। और वही हुआ, जब मैंने ये यूट्यूब स्टार्ट किया था, आप जाकर देखिएगा मेरे चैनल पर, अबाउट में जब आप जाएंगे, काफ़ी अरसे पहले का चैनल बना हुआ है, बट ग्रो इसने अब 1 साल में किया है। मैंने बनाया बहुत पहले था, बड़ी हाइप क्रिएट की, सबको बता दिया मैं बनाने वाली हूँ, बट जब सबको पता चल गया, कुछ लोग ऐसे थे बीच में जो नहीं खुश हुए, जिन्होंने ईवल आई रखी और इसको ब्रेक लग गई। जब मैंने ये चैनल बनाया था उस वक्त इसको कामयाबी नहीं मिली, इवन कि मैंने इस पर वीडियो भी नहीं डाली थी। फिर जब झाग की तरह सारी एक्साइटमेंट बैठ गई, लोगों को पता चल गया कि अच्छा जी अब ये तो बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है इस चैनल पर, या कुछ भी नहीं कर रही है, तब मैंने वीडियोस बनाना शुरू की और आप लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया, थैंक यू सो मच। और आज बहुत शुक्र है कि काफ़ी ज़्यादा इसने ग्रो किया है। इसमें बताने का मकसद ये था कि आपने अपने ड्रीम्स और गोल्स लोगों को नहीं बताने हैं, क्योंकि आपके इर्द गिर्द हैं ऐसे लोग जो आपके दुश्मन हैं, जो आपके वेल विशर नहीं हैं, जो आपका साथ नहीं देंगे और बुरी नज़र ज़रूर रखेंगे आपकी कामयाबी पर। जब आप कामयाब होने लगेंगे तो उनके दिल में एक मैल है, वो सोचेंगे कि क्यों मुझे मिलना चाहिए था, ये इसको क्यों मिल रहा है, ये तो वर्दी नहीं है, मेरे पास होना चाहिए ये। इस तरह की जेलसी जब लोग रखते हैं तो फिर आपके काम ख़राब होते हैं, और ये सच बात है, आप लोगों ने एक्सपीरियंस की है मुझे लगता है। ग्रुप नंबर 2, आप लोगों के लिए ये ख़ास तौर पे मैसेज आ रहा है कि जिनको आप अपना बहुत अच्छा दोस्त समझ रहे हैं, जिनसे आप शेयरिंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, शेयरिंग रोक दीजिए। ये कहा जाता है कि शेयर करने से मंजिलें आसान हो जाती हैं, दुख शेयर करने से कम हो जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बनाई हुई बातें हैं सिर्फ। लेकिन आप याद रखिएगा कि जब आप अपने दिल में रखेंगे, सब्र करेंगे, पेशेंट रहेंगे, तब आपकी मंजिल आसान होगी। जब आप लोगों को बताएंगे, वो तरह तरह के लोगों को जब आप बताएंगे, तो उन तरह तरह के लोगों की सबकी अपनी अपनी एनर्जी है, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, और वो जब आपकी एनर्जी फील्ड में ऐड करेंगे अपनी इनसिक्योरिटीज़, अपना गुस्सा, अपनी जेलसी, हसद, अपने फियर्स, तो आपकी एनर्जी फील्ड ख़राब होगी, आपके गोल्स में रुकावट आएगी। आपने नहीं बताना। आप जितना पेशेंट रहेंगे, अपने अंदर रखेंगे अपनी बातें, अपने गम को भी इवन के अपने अंदर रखें। अनफॉर्चुनेटली ये बहुत दुखी बात है कि हम अपना गम भी किसी से शेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लोग क्या करते हैं, लोग सिर्फ मजाक उड़ाते हैं, सीधी सी बात है। आपने अपने दिल में रखना है, आप अपने दिल में रखेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे सब्र के साथ, आप यकीन करें कि आप बहुत कामयाब होंगे। और दूसरी बात ये कि ना कहना आप लोगों ने सीख लेना है, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है कि कर्टेसी में आप बहुत काम कर रहे हैं, लोगों की बहुत प्यार देते हैं, आप बहुत जेनरस हैं, बट रुक जाइए, अब आपने रुक जाना है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप सेल्फिश हो रहे हैं, नो, बल्कि आपने अपने आप को इम्पोर्टेंस देनी है। आपने तो नाइंसाफ़ी अपने साथ की है, आप भी इम्पॉर्टेंट हैं, आप अपने साथ नाइंसाफ़ी मत कीजिए। आपने ना कहना सीखना है, अपने हक़ के लिए ज़रूर बोला करें।
आप दूसरों के साथ अच्छे रहें, लेकिन ये जो आप ऑल आउट जाते हैं, अपना कंफर्ट ज़ोन ख़राब करते हैं, अपना कंफर्ट ज़ोन ख़राब मत कीजिए। हाँ, अपने कंफर्ट ज़ोन में रहते हुए अगर आप किसी के लिए कुछ करना चाह रहे हैं तो आप ज़रूर करें, बट अपनी एनर्जी को सबसे पहले आपने प्रोटेक्ट करना है। ये आपका राइट है और ये बिल्कुल ह्यूमन है, इसमें कोई सेल्फिश बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है इसमें। और अपना ख्याल आपने रखना है और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये गिफ्ट है, ये लाइफ हम सब के लिए गिफ्ट है और इसका ख्याल हम सब ने रखना है। सो आपके दुश्मन की बहुत ज़्यादा पहचान तो मुझे नज़र नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक मैसेजेस मुझे यहाँ पर नहीं आ रहे हैं आपके दुश्मनों से रिलेटेड, बट ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि ये वो लोग हैं जिनका आप बहुत एहसास करते हैं, जिनके लिए आप ऑल आउट जाते हैं, जिनके लिए आपने बहुत किया है आज तक, जिनको आपने शायद सपोर्ट भी किया, किसी को शायद स्टैंड कर दिया, इन्वेस्ट बहुत ज़्यादा किसी पर आपने किया है। आप रुक जाइए, आपको पता है ये कौन लोग हैं, आपके फ्रेंड्स के सर्कल में से हैं, आपकी फैमिली में से हैं, इवन कि अगर आपका लव इंटरेस्ट भी है तो भी आप देख लीजिए, आपको पता होगा कि ये कौन लोग हैं। सो इनसे आपने थोड़ा सा सावधान रहना है, थोड़ा सा आपने अपनी आँखें खुली रखनी है। मैं ये नहीं कह रही कि जाके आपने इनसे लड़ना है, नो, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि बस आपने ख़ुद को प्रोटेक्ट रखना है, प्रोटेक्ट करना है ख़ुद को। आपने इनके साथ शेयर नहीं करना है बहुत कुछ क्या, कुछ भी शेयर नहीं करना आपने अपने बारे में इनसे। सो यही मुझे आप लोगों के लिए नज़र आया है ग्रुप नंबर 2। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने देखा इस रीडिंग को। अगर आपसे कुछ भी रेजोनेट किया, आप पसंद आया आप लोगों को, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ये ब्लू क्रिस्टल सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग है और हम देखेंगे कि कौन है आपका दुश्मन और क्यों है। So first we have 9 of Swords, Ace of Cups, 3 of Pentacles, 5 of Cups, 4 of Swords, 3 of Wands, Death, The Chariot। बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जीज़ हैं ये। सो सबसे पहले यहाँ पर स्टार साइन स्पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। बट अगर मैं आपको सच्चाई से बताऊं, वैसे तो मैं हमेशा ही सच्चाई से ही आपसे बात करती हूँ, मुझे यहाँ पर सिर्फ वाटर साइन नज़र आ रहा है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, दैट्स इट। उसके अलावा लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस ऐड कर लीजिए, बट मुझे कैंसर सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा है। और ये शायद एक इंडिकेशन हो सकता है कि पाइल नंबर 3 जिन लोगों का है वो बहुत इमोशनल हैं, बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत केयरिंग हैं, हर्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं। आप लोग प्रोटेक्ट किया करें अपने आप को, अपनी एनर्जी को, सैड सॉन्ग्स ज़्यादा ना सुना करें। आप लोग बहुत सेंसिटिव हैं और लोग आपको बड़ी आसानी से हर्ट कर जाते हैं और आप बहुत जल्दी सैड हो जाते हैं, दिल पे ले जाते हैं बातें। ये इंडिकेशन हो सकता है, अगर आप कैंसर नहीं भी हैं, ये इंडिकेशन हो सकता है कि पाइल नंबर 3 आप लोग सेंसिटिव हैं। सो रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आप लोगों से मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो आपका दुश्मन कौन है? एक तो मुझे बहुत स्पेसिफिक मैसेज एक आया है, मुझे ऐसे लगता है कि आपकी जो वर्क प्लेस है, जहाँ पर आप काम करते हैं, वहाँ पर आपका ये दुश्मन है और वहाँ पर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात खड़ी की हैं वर्क प्लेस पर। ये इंसान आपसे बहुत जेलस है, ऑब्वियसली कि जो आप काम कर रहे हैं उससे जेलस है। आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग अप्रिशिएट करते हैं, आपकी सेंस को, जो भी आप काम करते हैं उसमें आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, दिल लगा के करते हैं, और किसी ने प्रॉब्लम क्रिएट करके शायद आपको निकलवा दिया या उस हद तक पहुंचा दिया कि आपका दिल करता है कि आप वर्क प्लेस चेंज कर लें। बहुत स्पेसिफिक मैसेज है ग्रुप नंबर 3। कुछ इस तरह का मुझे सिनारियो नज़र आ रहा है। आपने वर्क प्लेस छोड़ दी, मुझे ऐसे लगता है कि आपको रिग्रेट है, मैंने क्यों छोड़ा उन लोगों की वजह से, वो लोग ख़ुद तो वहीं पर हैं। आई डोंट नो, बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा ग्रुप नंबर 3 जिसने भी सिलेक्ट किया, क्या आप लोगों की सिचुएशन है, मुझे ज़रूर बताइएगा। बट अगर जॉब नहीं आपने छोड़ी है तो सबसे पहला तो मेरा जवाब आपके लिए ये है, और जो स्पिरिट का जवाब आ रहा है इन मैसेजेस के थ्रू, कि आपने नहीं छोड़नी। वर्क प्लेस पर अगर आपको कोई तंग कर रहा है, कोई आपको लेट डाउन करने की कोशिश कर रहा है, आपका इमेज ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, आपका दुश्मन है, जेलस है आपसे, आपने वर्क प्लेस को नहीं छोड़ना।
आपने अपना काम करते रहना है पूरी मेहनत के साथ, पूरे दिल के साथ, जैसे आप करते आ रहे हैं। अगर आपके लिए बहुत ज़्यादा हर्डल्स क्रिएट हो रही हैं, आपने छोड़ना नहीं, आपने मीनवाइल कोई और अपॉर्चुनिटी देखनी है। जब आपको कोई और अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी फिर आप इस जगह को छोड़कर वहाँ पर शिफ्ट हो जाइएगा, लेकिन जब तक कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही, जैसे तैसे करके आपने बर्दाश्त करना है। ओके, तो ये एक स्पेसिफिक मैसेज आ गया आप लोगों के लिए। बाकियों के लिए भी मुझे कुछ यही सिनारियो नज़र आ रहा है कि आपका ये जो दुश्मन है ये वर्क से रिलेटेड ही है। कोई है जो आपको काम करता हुआ नहीं देखना चाहता। ये आपके दूर के रिलेटिव्स भी कोई हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा जेलस होते हैं, आपकी कामयाबी नहीं देखना चाहते हैं, आपको फलता फूलता हुआ नहीं देखना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा नज़र रखते हैं आपके हर नए काम पर, हर चीज़ पर नज़र रखते हैं। और इनकी वजह से, इनकी ईवल आई के वजह से आपके कामों में डिले हो जाता है। मुझे आपके कामों में, आपकी सक्सेस में डिलेज़ नज़र आ रहे हैं। आपको सक्सेस मिलती है लेकिन बहुत ज़्यादा डिले के बाद मिलती है और आप तब तक थक चुके होते हैं। आप कहते हैं कि क्या फ़ायदा, मुझे इसकी ख्वाहिश ही नहीं रहेगी, अब मुझे मिल गया ये। मुझे थोड़ा सा ये ग्रुप नंबर 2 से मैच होता हुआ नज़र आ रहा है पायल। अगर आप चाहें तो आप ग्रुप 2 भी देख लीजिएगा, हो सकता है उसमें भी आपके लिए कोई मैसेज हो। बट आप लोगों के लिए मुझे ये नज़र आ रहा है कि कुछ ना कुछ डिलेज़ आपकी कामयाबी में, आपकी सक्सेस में आते रहते हैं। आप कुछ भी शुरू करें, आप कहीं पर जाने का सोचें, डिले आ जाता है, आपको इंतज़ार करना पड़ जाता है। आपने बहुत इंतज़ार और मेहनत के बाद ज़िंदगी में हर चीज़ हासिल की है, मुझे ये नज़र आ रहा है। चाहे आपने जितनी भी प्लानिंग की हो, आपने पूरा एक पेपर वर्क कर भी लिया हो, तो भी मुझे ऐसे लगता है कि कुछ ना कुछ रुकावट आपकी हर चीज़ के बीच में आ जाती है और आप कहते हैं कि वाई मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। सो क्यों होता है ऐसा, इसका एक जवाब तो ये है कि आपने शेयर नहीं करना किसी के साथ। और ये मैसेज तो मैं अपने सारे व्यूवर्स को देती हूँ, ये मैसेज तो सबके लिए है। आप भी फैलाएं इस मैसेज को जितना हो सके कि आपके जो भी ड्रीम्स हैं, जो भी गोल्स हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो पूरे हों तो आपने किसी को नहीं बताना, इवन कि अपने आप को भी नहीं बताना। आपने हर वक्त बैठकर ये नहीं सोचना कि अच्छा मेरा ये गोल पूरा होने वाला है, फिर मैंने ये करना है, फिर मैंने वो। अपनी भी नज़र लग जाती है समटाइम्स। तो आपने ज़्यादा नहीं सोचना, आपने प्लानिंग कर ली है बस। अब आपने डिटैच हो जाना है, अपने दिन भर के काम, अपनी रूटीन को फॉलो कीजिए। उस चीज़ के बारे में नहीं सोचना जो आपका प्लान है, किसी से आपने शेयर नहीं करना है। आप देखिएगा कि कितनी जल्दी आपके काम बनने लग जाएंगे, कितनी जल्दी आपके काम होने लग जाएंगे। इसमें कुछ भी नहीं करना आपने, सिर्फ क्या करना है, डिटैच रहना है, सोचना नहीं है और किसी को बताना नहीं है, किसी को नहीं बताना। चाहे आपका कोई कितना ही बेस्ट फ्रेंड क्यों ना हो, नहीं बताना आपने, क्योंकि हर इंसान का अपना एक ओपिनियन है, हर इंसान की डिफरेंट एनर्जी है। ज़रूरी नहीं कि हर इंसान आपकी एनर्जी से, आपकी वाइब्रेशन को मैच कर सके और आप ही की तरह से सोचे। फिर कुछ लोग अपने फियर्स, कुछ चीज़ें प्रोजेक्ट करते हैं आपके ऊपर और वो चीज़ें फिर ऐड होती हैं आपकी मैनिफेस्टेशन में और आपकी मैनिफेस्टेशन डगमगा जाती है। फिर वो क्लियरली आपको, आपसे मैच नहीं होती, आपको मिलती नहीं है, क्योंकि वो सबकॉन्शियसली आपके जहन में भी चीज़ें जारी होती हैं जो लोग आपसे शेयर करते हैं। अच्छा, अगर तुमने ऐसा किया और बीच में ऐसा हो गया तो, अगर कोई आपसे ये कह देगा तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो बैठ जाएगा अननोइंगली, आपको नहीं पता होगा लेकिन आपके सबकॉन्शियस में बैठ जाएगा वो फियर। और फिर जब आप मैनिफेस्ट कर रहे होंगे तो आपको बार बार रिमाइंड आप करेंगे वो चीज़ें जो किसी ने आपसे कही होंगी। इस तरह ये प्रोसेस एक ऑन गोइंग प्रोसेस है और आपकी मैनिफेस्टेशन फिर डिले 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 होती जाती है। और या फिर कुछ लोगों की होती नहीं है, कुछ लोगों की होती है बिल्कुल किसी और अंदाज में, वो नहीं चाह रहे होते उस अंदाज में। ये बताने का, इतनी लंबी कहानी, मकसद ये था कि आपने किसी को नहीं बताना। आप क्या करने जा रहे हैं आपने नहीं बताना। अगर आप वर्क प्लेस चेंज करना चाह रहे हैं, ये भी आपने किसी को नहीं बताना। आप वहाँ पर चुप करके काम करते रहें, जो भी आप कर रहे हैं आप अपना बेस्ट दें, जहाँ पर भी जाएं अपना बेस्ट दें और आगे की प्लानिंग साथ साथ आप करते रहें। आपका ये जो दुश्मन है, जो भी है, चाहे ये आपकी फैमिली से, रिलेटिव्स में मुझे लग रहा है कोई आपका दुश्मन, और आपकी वर्क प्लेस पर लग रहा है, ये दो चीज़ें, इनके अलावा मुझे और कुछ नज़र नहीं आ रहा ग्रुप नंबर 3 के लिए। ये जो भी इंसान है ये आपसे बहुत जेलस है, ये आपका दुश्मन है, ईवल आई है, ठीक है। और ये इंसान आपको किसी ना किसी दुख में डालना चाहता है, या इंसान आपको बहुत दुखी देख कर खुश होता है, ये जो भी इंसान है। और आपने इस इंसान को खुश होने का मौका नहीं देना है, आपने आराम से अपना काम करते रहना है। अगर ये आपके कोई रिलेटिव्स में है, वो झांकते रहते हैं, जानना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी के बारे में, काम कैसा जा रहा है, जॉब पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, ये नज़र रखना चाहते हैं,
आपको सैड देखना चाहते हैं, बट आपने इनकी ख्वाहिश पूरी नहीं करनी है। आपने अपना काम करते जाना है और खुश रहना है। मुझे ऐसे लगता है कि आप लोग अक्सर बीमार भी रहते हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए फ़ील हो रहा है कि शायद आपको फ्लू बहुत ज़्यादा रहता है, किसी को एलर्जी है, डस्ट एलर्जी, फ्लू रहता है बहुत ज़्यादा। आई डोंट नो, ये स्पेसिफिक मैसेज था। बट फ्लू नहीं भी है तो मुझे कुछ लोगों के लिए फ़ील हो रहा है कि आप टायर्ड हो जाते हैं, अक्सर थक जाते हैं, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं, डिज़ी फ़ील करते हैं। गर्मियों में ख़ास तौर पे मुझे कुछ लोगों के लिए फ़ील हो रहा है कि आप अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें, क्योंकि ये जो दुश्मन है आपके, ये आपके ऊपर बहुत गहरी नज़र रखते हैं। और इनकी वजह से, इनकी नज़र की वजह से, ईवल आई की वजह से आप बीमार रहने लग जाते हैं। थकावट बिला वजह महसूस होगी आपको, लो फील होगा। किसी काम के लिए बहुत एम्बिशियस हैं, जाना है, करना है, एक्साइटेड हैं, बट जूँ ही वो वक्त करीब आता है आप थक जाते हैं, आपको लगता है आप रेडी नहीं हैं इसके लिए। तो ये सारे साइंस हैं, ये आपको साइंस मिल रहे हैं कि कोई ईवल आई है आपकी तरफ। सो आपने ख़ुद को प्रोटेक्ट करना है। मैंने ग्रुप नंबर 2 को भी कहा था कि ये ईवल आई प्रोटेक्टर है, आप लोगों को पता है इसका। आप अपने कमरे में ज़रूर लगाएं, अपनी गाड़ी की चाबी में इसको लगा लें, अपने मिरर पर लगा लें, अपने रूम में कहीं इसको रख लें। सो ये अच्छा है, इसकी एनर्जी अच्छी है, प्रोटेक्ट करेगी आपकी एनर्जी को। सो जो भी आप करना चाहते हैं ख़ुद को प्रोटेक्ट करने के लिए आप करें, बट आपने शेयरिंग बहुत ज़्यादा नहीं करनी है। बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर पोस्ट मत डाला करें अपनी ज़िंदगी के बारे में। सोशल मीडिया पर मत बताएं कि मैंने नई गाड़ी ले ली है, मैंने नया ये ले लिया है, अब मैंने अपने हेयर कट करवा लिया है, मेरे बाल देखिए। सो आप लोगों के लिए ख़ास तौर पे आ रहा है ग्रुप नंबर 3, वो इसलिए क्योंकि आप लोग सेंसिटिव हैं। जो लोग सेंसिटिव हैं उनके लिए एक्स्ट्रा केयर है। सो आपने अपनी एक्स्ट्रा केयर करनी है। आपने सोशल मीडिया पर नहीं बताना अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो आप पर नज़र रखते हैं। सो यही मुझे आप लोगों के लिए नज़र आया है ग्रुप नंबर 3। कुछ भी आपको पसंद आया, आपसे रेजोनेट किया, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए किसी न किसी अंदाज़ में हेल्पफुल रहा, आपको पसंद आया हो। ये रिक्वेस्टेड वीडियो था, किसी ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी और मुझे ये टॉपिक बहुत पसंद आया था। सो मैंने आज इसके ऊपर वीडियो बनाई। आप लोग मुझे जो भी सजेशंस दे रहे हैं, मेरी आजकल पूरी कोशिश है, बल्कि आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो आप लोगों के आजकल सजेशंस हैं, मैं उन्हीं के ऊपर वीडियोस बना रही हूँ। मैं अपने ख़ुद का कुछ भी क्रिएट नहीं कर रही हूँ। मेरा इस वक्त पूरा फोकस ये है कि मैं मोटिवेशनल वीडियो आपके लिए जल्द अज जल्द बनाऊँ, और उससे पहले आप लोगों के जितने सजेशंस हैं मैं उन पर वन बाय वन वीडियोस करती रहूँ। सो आने वाले वक्त में भी जो भी आपके सजेशंस होंगे मैं उन पर वीडियोस बनाती रहूँगी। एक तो थर्ड पार्टी सिचुएशन पर भी मैंने वीडियो बनानी है, बहुत अरसा हो गया उसके ऊपर नहीं बनाई। और भी आप लोग मुझे अच्छे अच्छे सजेशंस दीजिए, मैं उनके ऊपर वीडियोस ज़रूर बनाऊँगी। अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप लोग जो भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर एब्सोल्युटली लवेबल। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।